चीफ सेक्रेटरी साहब को तो शर्म आनी चाहिए। सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। मैडम, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पहले ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब गवर्नमेंट कहेगी 30 सितंबर का ऑर्डर है, उसमें ये कहा जाता है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, व्हाट डू यू वांट मी टू, व्हाट आर यू आस्किंग मी? क्या आपको लगता है कि ये भी खबरें हैं कि आने वाले चुनाव है, क्या चुनाव की वजह से आपको लगता है कि रेफर किया गया है? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की कमर तोड़ दी है। बिलखुसूस अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ पर टोल टैक्स, स्मार्ट मीटर और अब प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिल मिला के यहाँ पहले दरबार मुंह बंद कर दिया। यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं छोटे बड़े, बाहर लोगों को वो आउटसोर्स किए जाते हैं, फिर वो सबलेट करते हैं, वो कमीशन लेते हैं। यहाँ आप देखिए कितने सारे लोगों के जो ट्रॉलीज वगैरह वो बैठ गई हैं, बिकॉज वो एक बेचारे वही चलाते थे, सीमेंट बाजी लेते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इन्होंने तो यहाँ के लोगों की ऑलरेडी कमर तोड़ दी है। कश्मीर के लोग तो खुशकिस्मत हैं इस हिसाब से कम कश्मीर NIA की वजह से, ED की वजह से न्यूज़ में रहता है, G20 की वजह से न्यूज़ में रहता है, और दुनिया भर को ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में हमने हालात ठीक किए। एटलीस्ट कश्मीर इज इन फोकस, मे बी फॉर मेनी टाइम्स रॉन्ग रीजंस। जो छापे पड़ते हैं, पकड़ दकड़ होती है, UAP के अंदर जर्नलिस्ट को बंद किया जाता है, पर जम्मू का तो नामो निशान ही नहीं रखा कहीं इन्होंने। जम्मू का तो नाम ही नहीं लेते, और अगर नाम लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स, टोल टैक्स और बाकी ये जो इन्होंने अब प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, आपकी जो पार्किंग से, तो क्या करेंगे यहाँ के लोग? जहर खाएंगे? क्या करेंगे? रावण का पोस्टर जैसे उन्होंने राहुल गांधी को रावणा की तरह दिखाया हुआ और कहा कि डेमन है, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय भारत। हाउ यू सी दैट पोस्टर डिपिक्टिंग राहुल गांधी एज रावणा? Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के, कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कसमें खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहाँ मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को, जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो, और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग? इनको शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहाँ से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। थैंक यू। मैम, चीफ सेक्रेटरी ने कल एक स्पीच में कहा है कि जम्मू कश्मीर में बैकडोर अपॉइंटमेंट जो है पिछली सरकारों ने की है, और आंकड़ा जो है 2.5 लाख के ज़्यादा है। क्या लगता है, सीधा इल्ज़ाम आप लोगों पे आता है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की, जिसका खामियाजा वो कह रहे हैं कि आज सरकार भुगतेगी। चीफ सेक्रेटरी साहब को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए।
इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है। उसकी इंक्वायरी करके जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फिनांस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। जो आपका आयुष्मान भव है, स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरेज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यार हर चीज़ का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं। सिटिंग इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरीज है जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी इस वक्त चल रही है। बताइए कितने सारे लोग हैं इससे। क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब? व्हाट इज ही डूइंग? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी जो आपके सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज़ के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं? या एनीथिंग एल्स? तो दोस्तों ये आपने सुनी बात महबूबा मुफ्ती की, और इन्होंने भी कई सारे सवालात खड़े किए जिनमें JKPSI, JE या फिर FA का जो एग्ज़ामिनेशन है, जो कि मौजूदा हुकूमत जो भी चल रही है उनके दौर में लिए गए वो एग्ज़ाम, और इनमें क्या कुछ हुआ वो तो आप सभी को पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इन पर महबूबा मुफ्ती ने भी सवालात खड़े किए कि पहले चीफ सेक्रेटरी जो कि अरुण कुमार मेहता हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे कहा है कि पहले आप इनके बारे में बात करें और उसके बाद आप PDP पे सवालात खड़े करें। तो दोस्तों अब आप बताइए ये बातें सुन के कि जो प्रेजेंट हुकूमत है वो प्रीवियस हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा रही है, और जो प्रीवियस हुकूमत है वो प्रेजेंट हुकूमत पे इल्ज़ामात लगा रही है बैकडोर एंट्रीज़ के बारे में। आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर हमारे साथ आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें कि आखिरकार ये बैकडोर एंट्रीज़ का सिस्टम जो है, रिश्वत स्कैम का जो सिस्टम है, ये कब आखिरकार ख़त्म होगा? कब वो दौर आएगा जब वाकई में जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उन्हीं को जॉब मिलेगी? और कब सिस्टम में छुपे हुए वो चोरों को बाहर निकाला जाएगा जिन्होंने चाहे प्रेजेंट या फिर प्रीवियस हुकूमतों में रिश्वत देकर अपनी जगह बनाई होगी? कब उनको सलाखों के पीछे धकेला जाएगा? तो क्या वाकई में ऐसा दौर बच्चों को देखना नसीब होगा कि नहीं? आप हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।